ग्लोबल फिक्र की बात शुद्ध देसी राजनीति की करते हैं। एक देश एक चुनाव की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। 2 दिन पहले मैंने आपको इसी शो में बताया था कि मोदी 3.0 में ही इस पर फैसला हो जाएगा। कल पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीवी9 भारतवर्ष से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा। आज अपडेट यह है कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश में एक साथ चुनाव कराने की राह थोड़ी आसान हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। इस पर हमने आपके लिए सवाल जवाब के जरिए सरल भाषा में फिक्र की फैक्ट रिपोर्ट तैयार की। इसे देखकर एक देश एक चुनाव की पूरी ABCD आप समझ जाएंगे। पहला सवाल, एक देश एक चुनाव कितने चरण में लागू होगा? जवाब है 2 चरणों में। दूसरा सवाल, इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी? कमेटी ने सुझाव दिया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, दूसरे चरण में पंचायत और स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग होगी। तीसरा सवाल, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव और पंचायत निकाय 2 चरणों में होंगे तो दोनों के बीच कितने दिन का अंतर होगा? इसके लिए 100 दिन का समय तय किया गया है, यानी 100 दिन में दोनों चरण के चुनाव कराने होंगे। चौथा सवाल, अगर लोकसभा या विधानसभा त्रिशंकु हो गई, यानी किसी को बहुमत नहीं आया, फिर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार समय से पहले गिर गई, तो क्या होगा? रिपोर्ट में इसका जवाब यह है कि सदन का कार्यकाल जितने दिन तक का बचा है, सिर्फ उतने दिन के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएं, ताकि एक देश एक चुनाव का चक्र न टूटे। मतलब अगर 5 साल के लिए चुनी गई सरकार तीसरे साल में गिर गई, तो वहां बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएं। इस विषय पर विमर्श के दौरान कोविंद कमेटी को 21,000 से ज्यादा सुझाव मिले। सरकार ने बताया कि 80% लोगों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। 47 राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें 32 साथ हैं, 15 का मत विरोध में रहा। अगर मोदी 3.0 में कानून बन गया तो हो सकता है 2029 में एक नया चुनावी इतिहास बन जाए। अगर लोकसभा चुनाव उसी वर्ष में होना है, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल उसके बाद बचा होगा तो फिर क्या होगा? या फिर किसी राज्य में 2028 में चुनाव कराना होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? इसका जवाब आपको उदाहरण से देते हैं। सोचिए, मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव 2029 से लागू होने वाला है। उस हिसाब से अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2030 में होने हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल कम किया जा सकता है, यानी 1 साल कम। इसका मतलब 2029 में लोकसभा के साथ ही चुनाव हो सके। इसी तरह अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 2028 में पूरा हो रहा है, तो एक देश एक चुनाव के लिए उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2027 में कहीं चुनाव कराना हो तो क्या होगा? जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है, तो उस हाल में 2 विकल्प हैं। या तो पहले 2 साल के लिए चुनाव कराए जाएं, या फिर विधानसभा की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए। फिर 2029 में लोकसभा के साथ वहां विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। हालांकि संविधान में संशोधन करना होगा। यह सब संभावनाओं के आधार पर हमने आपको बताया है। अभी इसे लेकर काफी कुछ तय होना बाकी है। जब सरकार बिल लाकर आएगी तब कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी, यह कमेटी 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। कमेटी ने 191 दिनों तक इस विषय में काम किया। इस दौरान देश के सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया। 47 दलों ने अपनी राय दी और हमने आपको बताया 32 समर्थन में थे और 15 विरोध में। कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ऐसे देशों की चुनाव प्रक्रिया का भी अध्ययन किया गया है जहां एक साथ चुनाव होते हैं। सलाह मशवरे की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के अलावा एनसीपी, शरद गुट, जेडीयू, बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल और पीडीपी समेत 32 दलों ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, बीएसपी, टीएमसी, एआईएमआईएम और डीएमके समेत 15 पार्टियों की राय एक देश एक चुनाव के खिलाफ रही। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैबिनेट की मोहर लगने के बाद आगे क्या होगा। सरकार ने जानकारी दी कि अगले कुछ महीने में इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। सिफारिशों को लेकर देश भर में सभी मोर्चों पर चर्चा की जाएगी। नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से संपर्क किया जाएगा। संभवतः यह संभव है कि सरकार इसे शीतकालीन सत्र में
बिल के रूप में पेश करते हैं। हालांकि इसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। विधि आयोग ने भी चुनाव सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि हर साल निर्वाचनों के दौर का अंत किया जाना चाहिए। कैबिनेट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट लिखी। उन्होंने सुझावों के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार जताया। एक देश एक चुनाव को उन्होंने वाइब्रेंट लोकतंत्र की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लंबे समय से लोगों की मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लाया गया और इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में पीएम ने आगे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की विशेषताओं के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। लगातार चुनाव से शासन और कानून व्यवस्था पीछे छूट जाती है और यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले भी यह मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था। ऐसे में जब कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर कदम बढ़ाया तो किस तरह सियासी तापमान भी बढ़ने लगा, यह जानने के लिए आपको यह न्यूज रील जरूर देखनी चाहिए। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है। 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। ये एक और जुमला है जैसे भारतीय जनता पार्टी आज तक जुमला देते आ रही है। ये जब एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरे देश में एक चुनाव करा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वैसे भारत में चुनाव एक खर्चीला कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951-52 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च में चुनाव आयोग और उम्मीदवारों का खर्चा शामिल है और ऐसा कहा जाता है कि 2024 में जो भारत में चुनाव हुए वो अभी अमेरिका में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उससे भी ज्यादा खर्चीले थे। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग करता है, 40% अकेले उम्मीदवार करता है, 35% राजनीतिक दल करते हैं, 10% अन्य खर्चे होते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर 2 तरह की राय है। एक वर्ग इसके साथ है, दूसरा खिलाफ है। समर्थन करने वालों का तर्क है कि इससे चुनाव में होने वाले खर्चे में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण विकास के काम प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और काम नहीं रुकेगा। यह भी दावा किया जाता है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वहीं एक देश एक चुनाव के विरोधियों की जो दलील है वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को यह डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर पाती।